नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल सोडा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दयालक। जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीरें मैं जो आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें हैं सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की, जो आज पोखरण के अंदर बहुत ही अधिक संख्या में वहां पर पहुंचे और वहां पर जो घटना घटित हुई थी कल, उसको लेकर जी हाँ बहुत ही लोगों में आक्रोश था। बाड़मेर, जैसलमेर, पोखरण अन्यथा आसपास के जिलों से भी लोग वहां पर पहुंचे और भारी संख्या में पहुंचे। दोस्तों उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर बहुत जो है वो अधिक संख्या में मठाधीश थे, नेताओं से ज़्यादा वो भी पहुँचे। कहीं ना कहीं सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को बहुत बड़े से बड़ी दोस्तों ठेस है वो पहुँची है। कहीं ना कहीं ऐसा क्या हो जाता है जैसलमेर के अंदर, हर 3 माह के बाद, 1 साल लगभग होने को आया है और 3 माह के बाद एक घटना है वो ऐसी घटती है जहाँ पर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के आमने और सामने खड़े हो जाते हैं। दोस्तों ये बात बिल्कुल आपको सही लगे या ना लगे, मगर ऐसा ही हो रहा है। आपको याद होगा इससे पूर्व में एक महत प्रतापपुरी जो तारातरा मठ के मठाधीश और पोखरण से विधायक भी हैं, उनके खिलाफ भी एक टिप्पणी की गई थी और वो योग की एक तस्वीर को लेकर, और उस पर भी जो दोस्तों बवाल हुआ था और बहुत ज़्यादा ही बवाल हुआ था। उसके बाद में प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की थी दोस्तों, और उसके पूर्व में आपको याद दिला दूं एक डांगरी कांड हुआ था जिसके अंदर एक जो है वो राजपूत समाज के एक युवक की हत्या हो गई थी, एक व्यक्ति की, और उसको लेकर भी बहुत बड़ा भाव जो है वो सारी चीज़ें सामने आई थी और उस समय भी ऐसा ही हुआ था। उसके पूर्व में आपको बात करें तो बासन पीर के अंदर जहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी, कुछ पुण्य जो है वो मूर्तियाँ जो राम सिंह सोडा और पालीवाल ब्राह्मण समाज से आने वाले जो जिन्होंने तालाब की नींव रखी थी उनकी बना रहे थे, तो उस पर भी विवाद हुआ था, उस पर पथराव हुआ, कई चीज़ें जो है वो वहाँ पर देखने को मिली। मगर मैं एक आपको बात बता दूं कि बारिश का उस समय था और उसको लेकर अब तक के सर्दियों के सीजन के चलते दोस्तों करीबन 4 से 8 माह के अंदर है वो ये चौथी से 5वीं घटना है लगभग। दोस्तों ऐसा क्या हो गया है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे, लोगों में आक्रोश था। जो प्रशासन है वो अपनी कार्रवाई कर रहा है। जहाँ पर बताया ऐसा भी जा रहा है, सुबह खबरें दोस्तों सोशल मीडिया पर ऐसी भी चल रही थी कि ये जो मेन मुलजिम थे उसका घर है वो भी ढाया गया है। उसके बाद में शाम होते होते पूर्व पोखरण के मंत्री का भी बयान आया, जो दोस्तों पोखरण से पूर्व में मंत्री थे और कांग्रेस के कैबिनेट के बहुत अल्पसंख्यक में एक दिग्गज चेहरा है साले मोहम्मद जी, उनका भी बयान आता है कि हम दोषियों के खिलाफ हैं और ऐसे कोई भी व्यक्ति कार्य करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और उन सभी के, हम तो गऊ को पूजने और देवताओं का वास भी मानते हैं, उन्होंने ये भी कहा आगे। मगर उन्होंने कहा कि उनके जो हमारे शमशान घाट की भूमि है, जो कब्रिस्तान की भूमि है, उन्हें ना ढाया जाए। और उन्होंने ये भी बात कही कि इनके जो ऐसा कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई है वो दोस्तों जल्द से जल्द करनी चाहिए। मगर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों घटती है? सबसे बड़ा सवाल तो दोस्तों यहाँ पर भी यही है कि पिछले कुछ महीनों में जो 1 साल के भीतर ये चौथी घटना हुई, 1 साल से भी कम समय के अंदर ऐसी घटना कहीं ना कहीं घटती है जब मुस्लिम समाज को, पूरे समाज को एकदम दायरे के अंदर है वो दोस्तों बिल्कुल ही सटीक तरीके से एकदम खड़ा कर देती है। पर इस घटनाओं से पहले जब बासन पीर की घटना हुई थी तब शैतान सिंह का जो है वो बयान आया था, उससे पहले भी बयान आया था। कहीं ना कहीं वो बयान शैतान सिंह वाले एकदम दोस्तों सिद्ध कर देते हैं ये चीज़ों को। कहीं ना कहीं वो शैतान सिंह, ऐसा लगता है कि शैतान सिंह जी ठीक ही बोल रहे थे। मगर आपकी क्या राय है दोस्तों, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि किसी को आहत पहुंचाना है। जो भी घटनाक्रम हुआ वो बहुत ही निंदनीय और बहुत ही चिंता का विषय भी है। ऐसी घटना भविष्य में ना घटे उसके लिए समाज के मुख्य लोगों को और यहाँ के पूर्व मंत्री साहब हैं, चाहे फिर जो अभी महत प्रतापपुरी जी हैं और अन्य जितने भी लोग हो, वो आगे आएँ और ऐसी घटनाएं ना घटे उसको लेकर लोगों को एक दिशा और सही दिशा के अंदर ले जाना चाहिए। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।